नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आगामी विधान चुनाव नजदीक है। ऐसे में पार्टी विशेष के लोगों द्वारा एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर गुटबाजी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना, साथ में मुद्दा विहीन बयानबाजी करने वालों को एकजुट कर पाना प्रभारी पुरेंदेश्वरी के लिए एक कठिन काम है। बीते 2 दिनों बस्तर का दौरा भी पुरेंदेश्वरी का विफल रहा। एक बार फिर वह बस्तर का दौरा करने जा रही है। बड़ी दुख की बात है, उनके साथ ना तो मुख्यमंत्री जाते हैं, ना ही प्रदेश प्रभारी। पुरेंदेश्वरी जी बहुत कठिन काम में लगी हैं। गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना और साथ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना उनके लिए कठिन चुनौती है। बस्तर का दौरा किस प्रकार से विफल हुआ, जब वो बस्तर में गई तो बस्तर के लोगों ने पूछा कि जो काम पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने इस काम को क्यों नहीं किया। और अब एक बार फिर से पुरेंदेश्वरी जी बस्तर का दौरा करने जा रही हैं। राजधानी में पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं, लेकिन उनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। वे प्रदेश अध्यक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को साथ नहीं ले जाती हैं। तो गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करने का असफल प्रयास पुरेंदेश्वरी करने जा रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किया था या बुलेटिन में जो आंकड़े, उसमें किसी भी प्रकार के किसी अंतर का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारी सरकार तो कोरोना से मौतों का ऑडिट तक करवा रही है। किसी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहस है, अन्य राज्य सरकार ने इतना साहस दिखाया है, तो किसी भी चीज़ को छुपाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने तो कोरोना से जनता को बचाने के लिए दिन रात एक किया। सारे संसाधन जुटाए गए। केंद्र के अकर्मण्यता के बावजूद राज्य सरकार ने संसाधन जुटाया, लोगों को कोरोना से बचाया। यह दुर्भाग्यजनक है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति इतना ज़्यादा हल्की बात कर रहे हैं। वहीं सुशील आनंद के बयानों का कटाक्ष करते हुए भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने जमकर कांग्रेस पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा, देश में भूपेश बघेल की मात्र एक ऐसी सरकार है जो विपक्ष से डरी हुई है। प्रदेश की जनता को अपने कार्यों के बारे में जानकारी ना देकर उनका ध्यान हमेशा भाजपा के अंदर खाने में क्या हो रहा है इसको लेकर रहता है। भाजपा कांग्रेस नहीं है जो झुंड बना किसी नेता के पीछे चले। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश प्रभारी तक सबके अपने अपने काम है जिससे वह व्यस्त रहते हैं। देखिए, देश में भूपेश बघेल की एकमात्र ऐसी सरकार है जो सरकार विपक्ष से डरी हुई है। इसलिए अपनी उपलब्धियों को नहीं बताना, उनके कामकाज है, सरकार के पास में बहुत सारे काम हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। उनकी निगाहें हमेशा रहती हैं कि पुरेंदेश्वरी जी के दौरे में क्या हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में क्या हो रहा है। ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की सरकारें और कांग्रेस जो पार्टी है वो लगभग डरी हुई है। जहाँ तक दौरे का सवाल है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस नहीं है कि गांधी परिवार के चरणों पर जाकर पूरी पार्टी बैठ जाती है। यहाँ पर सबके अपने कार्य हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। प्रभारी का अलग रोल है, प्रदेश अध्यक्ष का अलग रोल है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का अलग है, एक आम कार्यकर्ता का अलग है। ये झुंड बनाकर नेता के पीछे घूमने का काम कांग्रेस में होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये समझ कांग्रेस को नहीं हो सकती। बहुत कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस संगठन की कार्यों को नहीं समझ सकती। मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए कांग्रेस को। कोरोना की मौत पर उन्होंने बोला कि विधानसभा में आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं और ऑडिट कराने की भी बात चल रहा है मौतों पे, ये भी बात उन्होंने। देखिए, कोविड के मामले में भूपेश बघेल की सरकार स्पष्ट रूप से बेईमानी कर रही है। जो छत्तीसगढ़ कोविड के पहले चरण में सबसे बेहतर स्थिति में था, धीरे धीरे करके सरकार के निकम्मेपन के कारण आपने और हमने देखा कि देश के अंदर में सबसे बदतर स्थिति में छत्तीसगढ़ आ गया था। संक्रमण के मामले में जो दरें बढ़ गई थी, लगातार महीने 2 महीने समाचार पत्रों में ये बात आई कि जो डेथ हो रही थी उसको भी छुपाने का एक गलत काम सरकार ने और नगर निगम ने मिलकर किया। मौतें ज़्यादा हो रही थी और सर्टिफिकेट कम दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े और नगर निगम के आंकड़े भी मेल नहीं खा पा रहे थे। ये सबने देखा। और जो प्रतिदिन की रिपोर्ट्स आती थी, वो रिपोर्ट्स जिले की अलग होती थी और राज्य की अलग रिपोर्ट्स होती थी। ये इस बात को सिद्ध करता है कि कोरोना के मामले में अपनी बदनामी से बचने के लिए
इन्होंने आम जनता की भावनाओं के साथ में खेला है। जिस परिवार में मृत्यु हुई उनकी भावनाओं से खेला है, केवल अपने को बचाने के लिए और अपनी छवि खराब ना हो इसके लिए। मुझे लगता है ये ऑडिट क्या कराएंगे, किसके ऑडिट करा रहे हैं? और जनता के सामने जो सोशल ऑडिट हो चुका है उसके बाद किसी ऑडिट की आवश्यकता क्या पड़ती है? ये तो ऑडिट ये है कि अपने ही लिपापोती करके किसी चीज को, आंकड़े को दिखाते हैं, लेकिन इस प्रदेश में इनके जितनी भी चीजें आई हैं सब उसका खुलासा मीडिया और अपोजिशन के माध्यम से हुआ है। तो मुझे लगता है कि बेशर्मी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखिए, जो पार्टी सदस्यता जानती नहीं थी, विशुद्ध रूप से वो पार्टी अब सदस्यता की बातचीत कर रही है। अर्थात आपको मालूम है कि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। ये सदस्यता आज कर रहे हैं। हम बरसों बरस से, जब हमारी पार्टी पहले दिन 6 अप्रैल 1980 में बनी थी, उस दिन से हम सदस्यता कर रहे हैं। और लोग सदस्यता में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? इनके 10 लाख के जो आंकड़े हैं, टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सरकार में रहने के बाद नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से आज देश में कोई जुड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस की स्थिति क्या है देश के अंदर में, किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, ये हर 3-4 साल में जब संगठन के चुनाव होते हैं, संगठन चुनाव के पहले सदस्यता होती है, प्राथमिक सदस्यता होती है, सक्रिय सदस्यता होती है, फिर बूथ, मंडल और जिले और फिर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होते हैं। एक हमारा सिस्टम है, एक टाइम टेबल है, उसके अनुसार हमारे चुनाव होते हैं। ये तो गाय बगाए सदस्यता कभी कर लेते हैं, कभी चुनाव घोषित कर देते हैं। अब इनका चुनाव डिक्लेयर हुआ है। अब इनका चुनाव क्या है? इनका चुनाव यह है कि मैं आज चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि इनके चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे। किसी कांग्रेसी में दम है तो आके चुनौती दे दे मेरे को कि नहीं, राहुल गांधी के अलावा भी कोई दूसरा बन सकता है क्या? तो इनके यहाँ क्या सदस्यता है, क्या चुनाव है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये नेता आधारित पार्टी है, किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल सकता। केवल गांधी परिवार, एक वंशवाद जो चल रहा है प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, इसलिए ये संगठन की बात करें, सदस्यता की बात करें तो ठीक नहीं लगता। एक सवाल और है, अभी उनका सदस्यता डिजिटल चालू हुआ, उसमें संगठन मंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने बोला है कि भाजपा ने 2018 में 54 लाख सदस्य बनाए थे, मात्र 33 लाख वोट मिले, और हमारा जो सदस्यता अभियान है वो फुल प्रूफ है। देखिए, मुझे लगता है कि बार बार फुल प्रूफ बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जिन्हें मालूम है कि बेईमानी हो रही है तो वहां फुल प्रूफ की बात होती है। ये तो वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जब हमने पहली बार इस देश में हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाके हमने सदस्यता की थी, हमने मिस कॉल से सदस्यता की, तब यही कांग्रेसी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कोई डिजिटल या मिस कॉल के कोई सदस्य बन सकता है क्या? आज उसी की कॉपी, आज उसी की नकल करके ऑनलाइन सदस्यता कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि हमने कितने, हमारा जो 50 लाख हमने जो बनाने की बात है वैसा नहीं है, 37 लाख की बात है। 37 लाख आंकड़े आपके गलत वो प्रदर्शित कर रहे हैं। 37 लाख सदस्य हमने बनाए थे। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।